जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन भगवती ने ये अवतार क्यों लिए, इसका महात्म्य हम आपको अपनी इस पौराणिक कथा के द्वारा बताएंगे। माँ आदिशक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रि का व्रत करने वाले हर भक्त को ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस कथा को ज़रूर सुने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि वह उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से करवाएगा। पिता की ये बातें सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई। उसने कहा, हे पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की ये बात सुनकर पीठत को और भी अधिक गुस्सा आ गया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करवा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तू क्या करती है। पिता के कटु वचनों से आहत होकर वह स्वयं को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका माँ भगवती की आराधना मन ही मन किया करती थी। एक दिन अचानक उसकी ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं। जवाब में माँ भगवती ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद भील की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रि के दिनों में ना तो कुछ खाया न ही जल पिया। इस तरह 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। माँ भगवती की ये बातें सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कष्ट दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा, तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की, बेल के पत्रों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से अर्घ देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है।
इसी तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम यज्ञ आदि कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह कथा सुननी चाहिए। यह व्रत कन्याओं के लिए और सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष लाभदायक होता है। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।